जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले जो आपने तस्वीर देखी वो भैरव कमांडो बटालियंस के कमांडो की है। जयपुर में आर्मी डे परेड होगी और उसमें भैरव कमांडो भी हिस्सा ले रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग राजस्थान में, उनकी ट्रेनिंग जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में चल रही है। 25 नई बटालियन भैरव कमांडो की गठित की जा रही हैं और अत्याधुनिक हथियार जो हैं इन कमांडोज को दिए जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब खबर असम राइफल से जुड़ी हुई है। असम राइफल में वैकेंसी निकली हैं, 95 वैकेंसी हैं और ये जीडी की वैकेंसी हैं। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, आपने स्टेट लेवल पे खेला हुआ है, तो असम राइफल आपका स्वागत करती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी जैसी वर्दी आपको मिलेगी, इंडियन आर्मी जैसा काम आपको मिलेगा और इन फ्यूचर हो सकता है कि असम राइफल भी इंडियन आर्मी का ही हिस्सा हो, एमओडी का हिस्सा हो। ड्यूल कमांड से इनको छुटकारा मिल जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हालांकि पूरा मामला भी दिल्ली हाई कोर्ट में है, उसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर वहां से क्या निर्णय मिलता है उसके ऊपर जो है चीजें डिपेंड करेंगी। लेकिन यस, 95 वैकेंसी निकली हुई हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी जैसी ड्रेस, आर्मी जैसा स्टाइल, आर्मी जैसा काम और आर्मी जैसी ही सैलरी। चलिए दोस्तों, अब खबर लखनऊ से दिखाऊंगा मैं आपको। लखनऊ में एक फौजी पर, एक रिटायर्ड सूबेदार साहब के ऊपर इसलिए एफआईआर कर दी गई क्योंकि उन्होंने कुत्ते को गोली मार दी। ये बेहद चौंकाने वाली खबर जो है ना दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आई है। आवारा कुत्ते को एक रिटायर्ड नायब सूबेदार साहब ने गोली मार दी और कुत्तों को चाहने वालों ने सूबेदार साहब के खिलाफ जो है पुलिस में शिकायत की और सूबेदार साहब को हिरासत में ले लिया। सुनिए, ये बेहद चौंकाने वाला मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जहां पर कुत्ते को गोली मारने के आरोपी एक फौजी को हिरासत में लिया गया है। गुरुवार को सेना में नायब सूबेदार पद से रिटायर आरोपी ने सड़क पर घूम रहे कुत्ते पर अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से 2 राउंड फायरिंग कर दी थी। एक गोली कुत्ते के गले में फंस गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल मोहान रोड स्थित सरोसा भरोसा में रहने वाले रिटायर्ड फौजी जंगली अंसारी के पास 2 पालतू कुत्ते हैं। मोहल्ले में रहने वाले बबलू राठौर ने बताया कि जंगली अंसारी के घर के सामने कुछ स्ट्रीट डॉग घूम रहे थे। उन्हें देखकर फौजी के पालतू कुत्ते घर से नीचे कूद गए और आपस में लड़ने लगे। अपने कुत्तों की लड़ाई से नाराज होकर जंगली अंसारी अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर आए और स्ट्रीट डॉग को दौड़ाकर 2 फायर किए। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रिटायर्ड फौजी के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था और कपड़े फाड़ दिए। गुस्साए फौजी ने कुत्ते को राइफल से गोली मार दी। उसके बाद स्थानीय लोग काफी ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने फौजी के खिलाफ जो है जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद खबर है कि फौजी को हिरासत में लिया गया है। बबलू, यहाँ पर क्या हुआ था कल? ये यहाँ 2 के 2:30 के बीच में ये कुत्तन पे ये फौजी लेके बंदूक आके गोली मारी है। तो एक पहली गोली की आवाज नहीं है, मतलब आवाज मिली तो हम लोगों ने देखा, तब इसके हाथ में बंदूक थी, तब इधर आके दोबारा फिर अटैक किया है। तब फिर दोस्तों, जो भारतीय सेना है ना, थोड़ी सी हटकर है, दूसरी देशों की सेनाओं से अलग है। हमारी सेनाएं देश की सीमाओं की हिफाजत भी करती हैं, लेकिन जब देश की आवाम के ऊपर कोई भी संकट आता है तो सबसे पहले हमारी सेना जो है डटकर आगे खड़ी हो जाती है उस संकट का सामना करने के लिए। दोस्तों, लद्दाख में लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के जवानों ने त्वरित और साहसी मानवीय बचाव अभियान चलाया और दुर्बुक के पास एक वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 नागरिकों की जान बचाई।
अत्यधिक ठंड, कम हवा और दुर्गम भूभाग का सामना करते हुए सेना के जवान तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। तत्काल वाहन उपलब्ध न होने के कारण सैनिकों ने घायलों को अपनी पीठ पर लाद कर निकाला। समय पर फर्स्ट एड उनको दिया और उन्हें आगे के इलाज के लिए नज़दीकी चिकित्सा केंद्र में सफलतापूर्वक पहुंचाया। दरअसल गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई थी, नीचे खाई में गिर गई थी। उसके बाद जैसे ही इसकी सूचना भारतीय सेना को लगी, भारतीय सेना के जवान मौके पर पहुंचे और फिर दोनों घायलों को अपनी पीठ पर उठाकर उन्हें ऊपर लाया गया। सैल्यूट इंडियन आर्मी को, क्योंकि हमारी सेना जहां देश की सीमाओं की हिफाजत तो करती ही है और साथ ही साथ अपने नागरिकों पर अगर कोई संकट आता है तो वहां पर भी संकट मोचन बनकर हमारी सेना सबसे आगे खड़ी होती है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार सर, आर्मी कमांडर वेस्टर्न कमांड सर ने एक बड़ा बयान दिया है और एक साफ संकेत पाकिस्तान को दे दिया है। आने वाला युद्ध होगा, पक्का होगा, पाकिस्तान के साथ होगा। कब होगा नहीं कहा सर ने, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि युद्ध तो होगा, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होगा जो पाकिस्तान ने अपने सपनों में भी सोचा नहीं होगा। साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं हो पाए हैं हमारे अथक प्रयासों के बावजूद, क्योंकि पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व, जो कि हमेशा से उसकी सेना के हाथ में रहा है, वो चाहता है कि दोनों देशों के बीच लड़ाई का माहौल बना रहे। अगर शांति होगी या दोस्ती होगी तो पाकिस्तान की सेना की महत्वता कम हो जाएगी। उसका मकसद लड़ाई के हालात को बनाकर रखना है, पर लड़ाई करने की ना तो पाकिस्तान में हिम्मत है, ना ही उसके पास इसकी ताकत है। वो सिर्फ आतंकवादी कार्रवाइयों के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी कि आतंकवादी हमलों से हमें नुकसान पहुंचाते रहना। पहलगाम में जो गत वर्ष हुआ वो उसी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा था। मैं वेस्टर्न कमांड के सभी यूनिट्स और फॉर्मेशंस को और सभी ट्रुप्स को बधाई देना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर में बेहतरीन कार्य करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को बहुत तगड़ा सबक सिखलाया है। उसके आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद किया, उसकी पोस्ट्स, उसके एयर बेसेस को नष्ट किया। हमको आशा है कि पाकिस्तान इससे सीख लेकर आगे कोई आतंकी कार्रवाई नहीं करेगा, पर हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप अपने देश की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए या फिर खुद के स्वार्थ के लिए फिर से कोई दुस्साहस कर सकती है। इसलिए तैयारी जारी रखनी है और पहले से ज़्यादा, क्योंकि इस बार लड़ाई शायद सीमित ना हो। हर क्षेत्र में, हर स्तर पर हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है। पश्चिमी सीमा पर होने वाले किसी भी युद्ध में देश हमसे दुश्मन पर निर्णायक जीत की उम्मीद रखता है। ये तभी संभव है यदि हम अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस में कमी ना आने दें और अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ाते रहें। ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को विकसित करने में एक जरूरी चीज है टेक्नोलॉजी को हासिल करना। हर तरह की टेक्नोलॉजी